1946 को राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी सदस्य बने, उनके ही अध्यक्षता में ये संविधान हमारा बना है। आइए इस विषय में देखते हैं। ये हमारा संविधान 22 भागों में बटा है। ये बोल रहा है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ 8 थी, तो अब ये बढ़ी है। कौन कौन सी बढ़ी हैं? अब बढ़ी है 9 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ा है, 11 बढ़ा है, इसके बाद 12 बढ़ा है, हैं? तो तीन अनुसूचियाँ बढ़ी हैं। पहला अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है, कौन सा है? वो 9वीं अनुसूची जो बढ़ी है, भूमि विवाद को लेकर एक मामला था। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसी में वो विवाद था, भूमि विवाद का था। इस वजह से उसको संशोधित कर दिया गया। संशोधित करके पहला संशोधन किया गया 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में। उसमें 15(4) में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15(4) में अनुशोधन किया गया। उसमें क्या अनुशोधन किया गया? जैसे कि किसी भी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिले। 27 जो भी पिछड़ी वर्ग के हैं, उसमें आरक्षण के लिए उसमें प्रावधान किया गया था। अब ये 4A जो जुड़ा है, इसमें ये क्या है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये मूल कर्तव्य है। पहले 11 कर्तव्य थे, अब पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। जो 11वां कौन सा कर्तव्य है? 21A, ये है शिक्षा का शिक्षा वाला, जो मतलब जो हमारे पिताजी लोग हैं, उन लोगों को ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को शिक्षित करने के लिए भेजें स्कूल में, वो कर्तव्य है। वो 86वां संविधान संशोधन ये है 2002 में जोड़ा गया था। जो ये मौलिक कर्तव्य जो है, ये संशोधन जो किया गया कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है, ये आपका है 4A। और ये 9B जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में आपका पहला संविधान संशोधन उसमें कब हुआ था? 1951 में हुआ था। आगे अब 10वीं अनुसूची, उसमें दल बदल कानून जो आया था, उसमें संशोधन किया गया था। दल बदल कानून लाया गया था 1985 में, तो उसको 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अब 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था जब हमें विकेंद्रीकरण की नीति अपनाया गया। गांधी जी की एक सपना था कि नहीं, गांव का ही प्रतिनिधित्व करने वाला हो, तो वही ग्राम पंचायत को देखते हुए उसमें संशोधन किया गया था। तो 11वीं अनुसूची जुड़ी। अब ये 12वीं अनुसूची कैसे आ गई? ये आपका, तो आप कहेंगे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची है 1992 की अनुच्छेद संशोधन है। 1992 का संशोधन 73वां संविधान संशोधन तो 11वां था, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वां हुआ था अनुसूची जो जोड़ा गया था। आपका ये 19B है। 19B जोड़ा गया है सहकारी समिति के लिए करके। और ये 14A है, ये समान शिक्षा के लिए, समान अवसर के लिए और समान विधि संरक्षण के लिए ये जोड़ा गया था। और अब आइए ये सब देख लिए हम लोग। ये सातवां भाग जो निरस्त किया गया है, ये पहले 562 रियासतें थीं। उन सबों में उसमें 559 रियासतों ने अपने आप ही भारत में मिल गई, और 3 रियासतें नहीं मिली, जो जूनागढ़ और हैदराबाद और एक है जम्मू कश्मीर।
जूनागढ़ तो मान लीजिए आपका हो गया जनमत संग्रह से, और हैदराबाद को शक्ति से, अपने प्रशासनिक शक्ति से उसको कब्जे में किया गया। और ये जम्मू कश्मीर हरि सिंह, जब पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत पे हमला किया था तो उसके दबाव में आकर वो हमारे देश में विलय कर लिए, वो उनका कोई चारा नहीं चला। इस वजह से इसको सातवां जो जोड़ा गया था। क ख ग ये सब भाग में ये सब राज्यों को बनाया गया था। क ख ग जैसे जोड़ के ये हुआ क ख ग, ऐसे ही बनाया गया था। चार भाग थे राज्य के, लेकिन अब जब सातवां संशोधन कर दिया, सातवां भाग संशोधन किया गया, उसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया। आगे देखते हैं, ये भाग है, ये अनुच्छेद है हमारे संविधान के। संघ एवं राज्य क्षेत्र आपका ये है, संघ राज्य क्षेत्र। पहला है भारत, दैट इज इंडिया। भारत जो कि इंडिया है, नहीं इंडिया है जो कि भारत, जैसे इंडिया दैट इज भारत है, वो ऐसे बोलते हैं। तो उसमें ये भारत क्या है, राज्यों का संघ, यूनियन है। ये अमेरिका जैसे अलग अस्तित्व रखने वाले नहीं है। हमारे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, हमारे राज्य यूनियन है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि संसद इसके राज्य, किसी भी राज्य को उसके सीमा को परिवर्तन कर सकती है। अब ये नागरिकता का है। नागरिकता का अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में लाया गया था पहला अधिनियम। ये क्या है, 5 से लेके 11 तक है। ये कहाँ से है? 5 से लेके 11 तक। अब इसी में है एक ठो 6वां वाला, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनके लिए है ऐसे। फिर इसके बाद 9वें में है कि आप जब नागरिकता त्याग कर सकते हैं। जैसे कैसे त्याग कर सकते हैं, मतलब आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे तो आपका नागरिकता चली जाएगी। इसके बाद कैसे होगा, आप किसी युद्ध काल में किसी व्यक्ति को, किसी दुश्मन व्यक्ति को आप सहायता करते हैं, दुश्मन देश को सहायता करते हैं, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। 11वां है, ये अनुच्छेद दिया गया है। इसमें संसद नियम बनाता है नागरिकता से संबंधित। ये आपका ये मौलिक अधिकार तीसरा है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। पहले ये ब्रिटेन में आया था, 1215 में आया था। ये हमारा कहाँ से लेके आया, 12 से 35 तक है। ये भारत, ये संविधान का मूल, यही मूल है, मतलब इसी में सब सार है। इसी के आधार पर मतलब संविधान जो बनाया गया था भारत के लोगों के लिए बनाया गया था। तो भारत के लोगों को क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए, कैसी समानता होना चाहिए, जैसे अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सब सभी इसमें दिए गए हैं। इसमें जैसे 12 दिया है, अनुच्छेद आपका 12 है, तो ये राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 13 इसमें आएगा, तो वो राज्य ऐसी विधि न बनाए, जैसे मतलब ये 13 में राज्य ऐसी 13(2) में राज्य ऐसी विधि न बनाए कि लोगों के हितों को प्रभावित करे। जब प्रभावित करेगी तो क्या होगा, हमारा संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो आप इसके बाद 13(1) में उसको भी बताया है, 13(a) वाला देख लीजिए। 13(a) में है, कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को ऐसी, किसी भी देश की सरकार नागरिकों के लिए ऐसा कानून बनाए जिससे वो उसके हितों को प्रभावित न करे। जब प्रभावित कर देगी तो दिक्कत होगा। तो उसके लिए क्या है, पुनरावलोकन व्यवस्था है संविधान में, है पुनरावलोकन करेगा कि नहीं, क्या गलत है क्या सही है। 14 क्या है इसमें, 14
समानता है, समानता है विधि संरक्षण, विधि संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण दिया है। ये यूएसए से लिया गया है। ये सकारात्मक है, जैसे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, जैसे जो भी नीतियाँ बनती है तो लोगों के लिए बनना चाहिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनना चाहिए। और इसमें एक ब्रिटेन से जो लिया गया है उसको विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। उसमें क्या है, जैसे कि आप जैसे राज्य को, जैसे राज्य कोई भी विधि बनाता है तो आप उसके अंदर आएंगे, आप उसको पालन करेंगे, तो ये नकारात्मक हो जाएगा मूल अधिकारों का। अब 15 क्या है, 15 में आप देखेंगे कि जो भी हमारा है 15 में कि मूल वंश के आधार पे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 16 दिया है, 16 में आप रोजगार के लिए व्यवस्था दिया गया है। इसके बाद 17 में अस्पृश्यता है। इसके बाद 18 में है आपका उपाधियों का अंत दिया गया है, मतलब कोई उपाधि नहीं रहेगी। 19 दिया है वाक का अभिव्यक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वाक अभिव्यक्ति नहीं होगी तो ये हमारे संविधान का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप वाक अभिव्यक्ति पर ये अंकुश लगा देगा राज्य, तो कोई मतलब नहीं है संविधान का हमारे। तो हमारे देखेंगे 19 में, 19 में जैसे इसमें दिया है 19A, 19B, 19C, 19A में बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें B में क्या है, जब आप बोलेंगे तो आपके संगठन बनाने की आप बोलेंगे संगठन, ये शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप कहीं रह सकते हैं, मतलब सभा कर सकते हैं सभा कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये C, जब आप सभा कर सकते हैं इसके बाद आप एक संगठन बना सकते हैं। C में ये 19C में आपका ये है महत्वपूर्ण, संगठन बना सकते हैं। इसके बाद ये D संगठन बना सकते हैं। इसके बाद ये आप अबाध्य रूप से भारत के भूभाग में कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। अब जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे निवास कर सकते हैं, किसी भी भूभाग में आप निवास कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, आप जब निवास कर लेंगे तो क्या करेंगे, आप निवास कर लेंगे तो सोचेंगे ना कि हाँ अब व्यापार किया जाए, तो आप 19F में आप व्यापार दिया गया है, मतलब 19F के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, निवास करने के बाद आप व्यवसाय अपना कर सकते हैं। इसके बाद B है, मतलब ये अपने विपक्ष, अपने विरुद्ध जो भी कोई जैसे आरोप लगाया गया है उसको आपको सिद्ध करने का है कि नहीं हम दोषी नहीं है, ये दिया। इसके बाद 21 में दिया है, आपको दिया गया है कि नहीं आप जीने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद 22 दिया गया है, ये 22 दिया गया, 22 वाला दिया गया है, 22 है। इसके बाद 23 है, शोषण से 23 से 24 शोषण है। इसके बाद जो 23 से 24 शोषण, इसके बाद 25 धार्मिक व्यवस्था दिया गया है, 25 से 28 के बाद धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। इसके बाद आगे 35 तक सभी है। आगे देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारे यूएसए से लिया गया है। और ये आपका DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, ये क्या है 36 से लेके 51 तक है। ये मूल कर्तव्य अभिलिखित तो है। ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ये भारत का नीति, जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसमें आप दावा नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकार में आप दावा कर सकते हैं। कहाँ दावा कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ दावा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप दावा कर सकते हैं, कि हमारा
हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो दिया गया नीति निर्देशक तत्व में जो दिया गया है, आप इसको दावा नहीं कर सकते हैं। ये राज्य के ऊपर है कि आपको देगा न देगा है। अब आगे इसमें एक बहुत विशेष दिया गया है, कृषि से संबंधित है। 49 है जो आपका इसमें ये सांस्कृतिक धरोहर है उसके संबंधित है। इसका बाद ये 51 दिया गया जो दो देशों के मध्य शांति व्यवस्था से दिया गया है, ये 51। इसके बाद मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 51 ए, 4 ए और 51 ए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य कैसे जुड़ा? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जुड़ा था। पहले 10 थे, अब क्या हो गया है? कौन सा 11वां जुड़ा है? शिक्षा का मूल कर्तव्य। जैसे 1986वां संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया और 21 ए जोड़ा गया। आगे ये केंद्र से संबंधित है 52 से लेके 51 तक। इसमें बहुत विशेष है, जैसे राष्ट्रपति हुए, इसके बाद सीएजी हुआ हमारा। ये सीएजी आपका ये है ऐसे ठीक। इस सीएजी, इसके बाद महालेखा परीक्षक ये दिया गया आर्टिकल, ये 93 आर्टिकल विशेष है। ये लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष इसमें आप देख लीजिएगा ये भाग में। आगे ये 152 से 137 तक राज्य के अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे हमारा ये संविधान बना था तो एक संघात्मक व्यवस्था की गई है। जैसे राज्य और केंद्र हैं, दो ध्रुव बनाए गए हैं, दोनों में सामंजस्य बनाए गए हैं। ये भारत के केंद्र सरकार के लिए व्यवस्था इसमें की गई संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा, और इसमें राज्य के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं। 7वां संविधान संशोधन 1900 ये जो 56 दिया गया है, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश और 238वां उसको हटाया गया था। आपका ये राज्य वाले में एक बेरुवारी मामला था 1960 में। हमारा कोई भी भूभाग्य है, जैसे हमारे देश की पीएम किसी देश को दे नहीं सकते हैं, उसमें संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। बेरुवारी वाले मामला था इसमें 1960 में। इसके बाद ये आपका ये संघ राज्य क्षेत्र में 239 से 242 तक है। ये पंचायती राज्य व्यवस्था है। ये क्या है? 243 से 243 ओ तक है। ये कौन से संविधान से जुड़ा, कौन संविधान संशोधन से जुड़ा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन क्यों जोड़ा गया था? नगर पालिका के लिए, मतलब ये शहरों के लिए था। जो 73वां था वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। ये सब आर्टिकल थे और ये सब पार्ट थे। अब ये आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले सेशन में अगले ये आर्टिकल और पार्ट बताए जाएंगे। आज के लिए यह बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जैसे अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के दें। धन्यवाद।